सकती हैं। लक्ष्मण जी तो माया के नहीं है, लक्ष्मण जी तो माया के हैं नहीं, इसलिए लक्ष्मण को मायावी की आवाज सुनाई नहीं दी। अब लखन ने कहा अरे माँ मैं यहाँ से जाऊंगा, कहीं नहीं जाने वाला, मिलूंगा भी नहीं माँ, भैया का आदेश है आज आपकी रखवाली करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण चलने के लिए मना करते हैं जाने के लिए, तो मैया जानकी ने कुछ अपशब्द कहा। आप मानस खोल कर देखिएगा, वो आगे चौपाई क्या है कि मरम वचन तब सीता दूसरी बात मर्म वचन तब सीता बोला, मर्म वचन रहस्य वाणी कही गई है। और सीता बोला मैया जानकी स्त्री है, तो बोला शब्द क्यों लिखे बाबा तुलसी? उन्हें तो लिखना चाहिए था कि मर्म वचन तब सीता बोली, ऐसा नहीं लिखते। मर्म वचन तब सीता बोला। यहाँ पर मैया जानकी लखन से कुछ नहीं कह रही है भैया, यहाँ पर मैया जानकी प्रभु श्री राम से मन ही मन निवेदन कर रही है, प्रभु अब आप ही संभालिए, हम प्रयास करके थक गए। लखन यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है, जाने की बात तो दूर, अब आप ही वहां उधर से कुछ ऐसी प्रेरणा करिए कि लखन यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाए, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा और रावण का आगमन हो ही जाएगा। जल्दी करिए प्रभु, उधर से प्रेरणा करिए लखन को। तो यहाँ पर मैया जानकी प्रभु श्री राम से निवेदन कर रही हैं। यहाँ एक आत्मा का आत्मा से संवाद चल रहा है और आप सब बुद्धिजीवी श्रोता है, जहाँ आत्मा का आत्मा से संवाद चलता है वहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए बाबा तुलसी ने लिख दिया कि मर्म वचन तो सीता लक्ष्मण जी का मन डोल गया, तैयार हो गए चलने के लिए। देखिए हरि की प्रेरणा में कितनी शक्ति होती है। प्रभु की प्रेरणा तो मानस में बहुत से स्थान पे हुई है। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी ना, हनुमान जी बैठ के सोच रहे थे क्या करूं, हाँ आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसी क्षण क्या हुआ कि हरि प्रेरित ते ही अवसरा, हरि प्रेरित ते ही अवसरा, चले मरुत 49 पवन हवाएं चलने लगी। अभी हनुमान जी सोच रहे कि क्या करूं आगे, कुछ भी आग लगी है, 49 पवन हवाएं चलने लगी, कान में गुंजार ध्वनि करने लगी, लंका जलाओ लंका जलाओ लंका जलाओ। और जब लंका दहन करके हनुमान जी पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि कहो कबीरा पालित लंका
कुछ बताएंगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इसमें मेरी कोई महिमा नहीं, सब आपका प्रताप है। जैसे आपने मुझे प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, हम वैसे करते गए। हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि शाखा मृग के बड़ी बलशाली, अंत में बोले कि सो सव तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभु भाई। सब आपका प्रताप है प्रभु, आपकी महिमा है। मैं तो निमित्त बना था, माध्यम बना था, प्रेरणा तो आपने जैसे दिया मैं करता गया। हम आप होते तो अपना ही गुणगान करने लगते। कितने धन्य हनुमान जी जो कहते हैं प्रभु सब आपकी कृपा, जैसे प्रेरणा दी आपने वैसे हम करते गए। यहाँ भी जो ही प्रभु श्री राम ने प्रेरित किया, प्रेरणा दिया, लक्ष्मण जी चलने के लिए तैयार हो गए और चलने से पहले बन के देवी देवताओं से निवेदन करते हैं कि अब आपको ही हमारी मैया जानकी सीता की रखवाली करनी है। और इन 13 वर्षों में प्रथम बार लक्ष्मण अपनी मन स्थिति को अयोध्या की ओर केंद्रित करते हैं, धनुष पर तीर चढ़ाए, बोले उर्मिला अपने प्रतिव्रत धर्म की शक्ति को इस तीर के नोक पर अर्पण कर दो देवी, तभी मुझे सफलता और विजय प्राप्त हो। और जब ही उर्मिला ने अपने प्रतिव्रत धर्म की शक्ति को तीर के नोक पर अर्पण किया, उसी तीर से लक्ष्मण रेखा लखन ने खींची। देखिए यहाँ पर लक्ष्मण रेखा की चर्चा नहीं आती है, किस जगह पे आती है? जब मंदोदरी ने कहा कि रामानुज लघु रेख खिंचाए, जिनके छोटे भाई के द्वारा एक छोटी सी रेखा खींच दिए जाने पर आप नहीं लांग पाए स्वामी, तो क्या प्रभु श्री राम को आप विजय प्राप्त कर पाएंगे? आप स्वयं को समर्पित कर दीजिए। वहां उस स्थान पर वर्णित है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन जब यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच कर चले, अपने भैया के पास पहुंचे, प्रभु श्री राम ने कहा अरे अरे लखन आप यहाँ कैसे? जानकी को छोड़कर चले आए। मैंने आपसे क्या कहा था कि सीता के करहु रखवारी, बुद्धि समय विचारी। और आप यहाँ आ गए, अब चलकर देखो कुटिया में आपकी मैया जानकी सीता नहीं है। मैंने आपको सिखाया था कुछ, आज रखवाली करनी, 4 चीजों को ध्यान में रखकर आप यहाँ कैसे चले आए? लखन ने कहा लो भैया देख लो, आपने मुझे बुलाया, हम चले आए, आपने प्रेरित किया। और क्या आज हो गया है आपको और मैया जानकी को? आप दोनों भविष्यवाणी वक्ता बन गए हो। ऐसी कौन सी घटना घटने वाली मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलकर देखो कुटिया में आपकी मैया जानकी नहीं है। जब प्रभु श्री राम लखन को लेकर पहुंचे कुटिया में, आवाज दिए, कुटिया में देखे जाकर आवाज दिए जानकी, हे सीता, हे जानकी, कहीं कोई कुछ पता नहीं। प्रभु श्री राम ने कहा लो देख लो लखन, कहीं जानकी का कोई पता नहीं। लखन को आज समझ में नहीं आ रहा। बोले भैया आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, उर्मिला का पतिव्रत धर्म भी कभी असत्य नहीं हो सकता, तो मैया जानकी का हरण सत्य है या असत्य है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मानो मेरे प्रभु श्री राम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से सिद्ध करना चाहते हैं, लीला के माध्यम से, कि देख लो लक्ष्मण, एक दिन भी आप माया की सीता को संभाल नहीं पाए। इसलिए नारद की बात को स्वीकार कर लो कि अतिशय प्रबल माया, मेरी माया मुझसे भी अधिक प्रबल है। आज के बाद इस बात को स्वीकार कर लेना मेरे भाई। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए मायापति भगवान। यहाँ तक तो आप कथा में श्री रामचरितमानस के खलनायक रावण की चर्चा कुछ देर सुनी। अब यही से जब वही मैया जानकी का हरण हुआ, यही से श्री रामचरितमानस के जो खलनायक हैं, कौन? गृद्धराज जटायु। अब उनका चरित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। कल आपसे हम निवेदन कर रहे थे ना
कि श्री रामचरितमानस में जितने प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के चरण से जो अनुराग रखते हैं, उन्हें बाबा तुलसी बड़भागी की संज्ञा दिए हैं। लेकिन मानस का एक ऐसा अद्भुत निराला, एक ऐसा पात्र है जिसे बाबा बड़भागी ही नहीं अपितु परम बड़भागी कहते हैं। आप बता सकते हैं मानस के कौन ऐसे पात्र हैं? बहुतों को पता होगा, लेकिन बताइएगा क्यों? वो है श्री रामचरितमानस के खगनायक गिरधराज जटायु। वो परम बड़भागी पात्र है। बाबा लिखते मानस में कि